हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जहां से अपन पूरी कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस है उसको समझ सकते हैं। वो है डिफरेंशिएशन। देखिए, अवकलन अवकलन और समाकलन सेम सेम ही होता है, मतलब अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है। तो देखिए, और सबसे टफ या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस टॉपिक में बच्चों को आता है वो है समाकलन, और उसकी जेड है अवकलन। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पे पढ़ाने के 3-4 तरीके हो सकते हैं कि एक तो मैं पूरा जेईई एडवांस वाला पढ़ा दूं, और एक ये है कि भाई देखो, अगर जेईई की क्लास में हम पढ़ाते हैं तो फिर बेसिक वाली चीजें हम छोड़ देते हैं कि एकदम बेसिक वाले, जैसे एक्स स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन अवकलन वहां पे नहीं कराते हैं, तो वो ठीक भी होता है क्योंकि वहां नहीं कराना चाहिए। पर यहां पे मैं ये 3 टॉपिक, हो सकता है इसमें मैं थोड़ा बहुत टाइम ले लूं, पर मैं इस टाइप से कवर करने की सोच रहा हूं कि कोई भी बच्चा, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे कोई भी हो, उसको फीलिंग भी आए और उसके सभी क्वेश्चंस बन भी जाएं। क्योंकि दिक्कत ये है कि जो बोर्ड में भी इंटीग्रेशन है उसका भी लेवल काफी अच्छा होता है, वो वाला इंटीग्रेशन भी बच्चों से नहीं होता है। तो उसके लिए यहीं से अपने को उस टाइप की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये तीन टॉपिक, पहला अवकलन, दूसरा जो अनिश्चित समाकलन होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तीसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बहुत ज्यादा डिटेल में, और जो ये लिखा है ये आप लिटरली यहां फील करोगे। हो सकता है मैं ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे ज्यादा ले लूं तीनों टॉपिक में, मतलब घंटा भर इसमें ज्यादा ले लूं, 1 घंटा आगे वाले में, तो उससे ज्यादा टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और बाकी जगह के कंपेरेटिव तो काफी इफिशियंट होने वाला है। जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हो तो उससे तो ये 2 गुना इफेक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ना क्वेश्चन लिखना है ना कुछ बोलना है, सब कुछ डिजिटल बोर्ड पे है। तो ये बहुत, कोचिंग वाले से तो फिर भी बहुत इफेक्टिव रहेगा, स्कूल वाले से भी इफेक्टिव रहेगा। पर हाँ, अगर मैं इसको और इफेक्टिव बना सकता था, पर नहीं, यहां पे टारगेट ये है कि सबको समझ में आए। और ये टॉपिक ऐसा है ना बच्चे कि समझ नहीं, मतलब हवा ही नहीं लगती बच्चों को, अरे हवा तक नहीं लगती। रट के कर सकते हो, पर वो फीलिंग है ना, वो जनरेट नहीं हुई तो फिर आईआईटी वाला क्वेश्चन नहीं होता है। जेईई मेंस में भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन परेशान होते हैं, और जेईई एडवांस में तो कम से कम बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि 4-5 क्वेश्चन तक आए इनमें से। तो और देखो, अगर आपको समाकलन नहीं आता तो फिर एरिया नहीं आएगा, और समाकलन नहीं आता तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। तो बेसिकली पूरा जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर तुम सब जगह ट्राई कर चुके हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है इंटीग्रेशन, तो यहां से स्टार्ट करो, अच्छे से स्टार्ट करो। अब कुछ बच्चे नाराज भी होंगे कि सर हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है। भाई, नीचे एक बटन होता है जिस पे आप 1.5 पे भी देख सकते होगे। अरे आता ना 2 की स्पीड में देख लो, अरे 1.5 की स्पीड में, 1.25 की स्पीड में। तो अगर किसी को थोड़ा लग रहा है, और 1-2 शुरू के लेक्चर्स में लगेगा कि थोड़ा सा सर ज्यादा ही नीचे चलेगी, तो वो जरूरी है। वो इसलिए देखो कि भाई सबको समझ आया। और बात ये, आईआईटी में भी जिस टाइप से हम पढ़ाते हैं तो आधे बच्चों को तो हवा ही नहीं लगती, एसी सब ऑन होता है, हवा लगती नहीं, ऊपर से जाता है, तो उसका भी है। तो चाहे बच्चे आईआईटी वाले हो, बोर्ड वाले हो, इसी लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा तो समझ आएगा। और मैं उसी को एकदम सिस्टेमेटिक कि कैसे कैसे बच्चे समझ सकते हैं, वो चीज अपन यहाँ पे ला रहे हैं। तो अगर आपको देखिए इस टॉपिक या इस चैनल के अच्छे वीडियोस लगते हैं, तो अभी इस वीडियो को पहले तो शेयर करो, और तुम जितना शेयर करोगे उतना इजी ये टॉपिक होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और सर ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं चले जाना, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ देखिए, पढ़ाने को मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, कोई भी टीचर कुछ भी समझा देगा, समझाना टीचर का काम है, वो कर देगा। पर क्या आपसे क्वेश्चन हो रहे, मेन चीज वो है। तो पढ़ाने से इसका कुछ नहीं है, टीचर कोई भी कुछ भी समझा देगा। अरे गलत चीज को भी समझा देते हैं हम लोग, तो वो तो छोड़ो, तुम बात ये करो क्या तुमसे क्वेश्चन हो रहा है, तो वो बात है। तो तुम खुद बोलोगे कि सर वास्तव में ये बहुत अच्छी, ये बात तुम बोलोगे। तो अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो पहला लेक्चर है ये, पहला लेक्चर है, चलिए
देखिए y बराबर एफ एक्स के x के सापेक्ष अवकलन 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 को dy बाई डी एक्स वाई डेस एफ डेस ये सब, मतलब अगर इसका अवकलन करना है ना मुझे x के सापेक्ष, तो इसको मैं dy बाई डी एक्स से लिख सकता हूँ, y डेस से लिख सकता हूँ, f डेस से लिख सकता हूँ, y1x से लिख सकता हूँ, dx। ये सभी इसी को दिखाने के तरीके, और इसको फर्तम अवकलन भी बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्तम अवकलज, जो भी आप बोलो। और ये सब ये सब आते कहां से हैं? ये आते हैं, यदि एफ एक्स अवकलनीय फलन है तो एफ डेस का मान कहां से लाते हैं? यहां से। और ये कौन सा फॉर्मूला पता है कि आपको? डिफरेंशिएबिलिटी वाला, अवकलनीयता वाला फॉर्मूला। ये देखो अवकलनीयता वाला ही तो फॉर्मूला है ये, मतलब यहाँ पे एक की जगह क्या रख दिया गया है? एक्स, एक की जगह एक्स रख दिया गया है, a बराबर एक्स, मतलब एक्स पर अवकलनीयता का ही फॉर्मूला है ये, एक्स पर अवकलनीयता वही फॉर्मूला है। तो वहीं से ये डिफरेंशिएशन आता है। सर अपन तो उसमें भी इसका यूज कर रहे थे, अरे वो बहुत खतरनाक चीज थी, है ना। तो इसलिए ध्यान, जितने भी सूत्र तुमने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, अच्छा उधर भी देखे हैं, हाँ कहीं पे भी देखे हो फिजिक्स, तो वो सब के सब इसी से डिराइव होते हैं, और बोर्ड क्लासों में इनका डेरिवेशन भी है। तो आप जितने भी आपको सूत्र आते हैं सबको इस एक सिंगल फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो। आपको लिमिट आना जरूरी है, उसके लिए आपको लिमिट आना जरूरी है। तो एक दो नमूना मैं दिखा भी देता हूं, एक दो नमूना देख लेते हैं। ये फर्तम सिद्धांत, और अगर इससे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इससे अवकलन कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं फर्तम, ये इसको फर्तम सिद्धांत, ये फर्तम सिद्धांत कहलाता है। फर्तम सिद्धांत मतलब फर्तम सिद्धांत से इसको कहलाता है। अब फर्तम सिद्धांत से दिस का अवकलन करें। आज कुछ गड़बड़ हो रहा है भैया। फर्तम सिद्धांत से दिस का अवकलन करें तो ये, अब देखो अवकलन तो मुझे पता है इसका, एफ डेस क्या है? एफ डेस क्या है? 2x होता है, बस ये लाना है मेरे को। एफ डेस मुझे पता है इसका कितना है? 2x। एफ डेस x इसका कितना है? 2x। तो इसको लाना है, इसको लाना है। तो देखिए बच्चे, इसको अगर मेरे को लाना है तो कैसे? तो सीधा सीधा एफ डेस x इक्वल टू वो फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। अरे ये RHD वाला फॉर्मूला है ना, RHD वाला फॉर्मूला ये, अगर आप गौर से देखोगे RHD वाला फॉर्मूला है। तो बताइए, लिख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस एच का वैल्यू यहाँ से, तो ये x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। तो कितना आ जाएगा बच्चा? लिमिट h टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, तो इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, h का डिवाइड कर दो, h का भाग दे दो सब जगह, h का भाग दे दो सब जगह, तो ये आ जाएगा 2x प्लस एच, h का वैल्यू 0 पुट कर दो, 2x। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? 2x। तो बेसिकली सर वो आपने बोला था कि अवकलनीय है, तो देखो अगर ये लिमिट विद्यमान कर गई तो वो अवकलनीय ही होगा, अगर ये लिमिट विद्यमान कर गई तो वो अवकलनीय ही होगा। तो यहां से जो आएगा वो सही आंसर हो जाएगा। भाई अवकलनीय चेक करने के भी तरीके होते थे ना, पर अगर ये लिमिट विद्यमान कर गई तो ये अवकलनीय ही होगा। तुम तो इस लिमिट को निकाल लेना, इस लिमिट को निकाल लेना। लिमिट यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्लस और माइनस दोनों है, h यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, ध्यान देना, यहाँ पे h पॉजिटिव नहीं है। तो तुम तो लिमिट विद्यमान करके इतना सा देख लेना, ये सब फालतू के चोचले हैं, तो कुछ नहीं है। ये मेथड आपके बोर्ड्स के लिए बेस्ट है। और कोई भी सूत्र हो, कोई भी सूत्र हो, इसका प्रूफ यहीं से आएगा। जैसे इसका प्रथम सिद्धांत से का अवकलन ज्ञात करें। अरे भैया क्या हो गया आज? प्रथम सिद्धांत से y बराबर साइन x का अवकलन ज्ञात करें। क्लियर है क्या? इसका अवकलन ज्ञात करना है। कोई तो आज रोक रहा है। देखो एक तो लाइट नहीं है, तो ये ऐसे मानो कि एक पंखे में शूट किया जा रहा है, एसी नहीं चल रहा है, पर वो इसलिए कि भाई तुम बोल रहे हो सर कराओ जल्दी कराओ, तो इसलिए देखो बिना केवल पंखे में, और वो भी दोपहर को कितना 1:40 पे। और दूसरी बात ये भी कुछ बकवास कर रहे हैं,
तो देख लो अब सब अगेंस्ट है, फिर भी शूट हो रहा है ये वीडियो तुम्हारे लिए केवल, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है बच्चे। तो प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन ज्ञात करिए। तो इसका अवकलन जानते हैं हम, dy बाई dx क्या आएगा, cos x आएगा, cos x आएगा, क्लियर है क्या? तो cos x आएगा, cos x इसका अवकलन आएगा। तो अब कैसे करें, तो प्रथम सिद्धांत से करते हैं। तो प्रथम सिद्धांत से तो f डैश x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, सीधा सीधा वैल्यू डालो, cos x प्लस h माइनस fx मतलब sin x। अरे cos कहाँ से आ गया ये साला भाई, कुछ तो है, कुछ तो रोक रहा है आज। x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h, क्लियर है? अब साइन c माइनस साइन डी का सर LH रूल लगा दें क्या? सर LH रूल लगा दें क्या? अरे LH रूल लगाते तो तुम ये क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन ही आता है तो ये कर क्यों रहे हो? सर LH रूल लगा दें क्या? अरे यार खतरनाक क्वेश्चन है तुम्हारा भाई। अगर LH रूल तुम्हें आता है तो ये कर क्यों रहे हो? फिर तो तुम्हें फॉर्मूला ही पता है ना, तो इसलिए ध्यान दे LH रूल में अवकलन का ही तो यूज करते हो, तो ऐसा मत कर देना यार। तो देखिए साइन x प्लस h, तो साइन c माइनस साइन d, तो 2 cos c प्लस, देखो माइनस है तो cos से शुरू होगा, cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d मतलब 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2, तो h बाई 2 इंटू यहाँ पे h। अब देखिए बच्चे, इसमें अगर अपन 2 दे दें, इसमें 2 दे दे और यहाँ 2, तो ये लिमिट अपने जानते हैं, ये लिमिट जानते हैं अपन। ये लिमिट का वैल्यू कितना है, ये लिमिट का वैल्यू कितना है 1। देखो इसके अंदर वाला 0 को जा रहा है और ये भी 0 को जा रहा है, सेम जगह सेम है, तो इसका वैल्यू 1 आता है, इसका वैल्यू 1 आता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसमें वैल्यू डाल दो, तो कितना आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा? देखिएगा cos 0 डालेंगे तो 2x बाई 2, तो x इंटू ये कट ही गया था और ये 1, तो cos x इंटू 1, तो cos x आ गएगा, cos x आ गएगा बच्चों, cos x आ गएगा, तो बिल्कुल आराम से cos x आ जाना चाहिए। तो ये है मेथड जो बोर्ड में आपको लगाना है, बाकी ऐसा बकवास मत करना रे। LH रूल लगा देगा सर, अरे LH में इसी का, अब देखो ध्यान से देखना, एक अच्छी चीज इसमें भी सीखने वाली है। अगर आप LH रूल लगाओगे तो ध्यान दे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। LH रूल देखो 0 बाई 0 है, 0 बाई 0 है, लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बात ये है कि जेई वाले क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं ये कि इसका वैल्यू निकालो, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये पूछना क्या चाह रहे हैं, तो उस टाइम आपको LH रूल ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लिमिट निकालने जाओगे तो 0 डालो h का वैल्यू, तो 0 बटे 0, तो 0 बाई 0 है, इसलिए LH रूल लगा दो। और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, h के रेस्पेक्ट। देखिए बच्चे, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, h के रेस्पेक्ट में, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो h, तो ये साइन का हो जाएगा cos x प्लस h माइनस उसका 0, h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0 होगा बच्चा और ये 1 होगा h का, तो इसलिए अब लिमिट वैल्यू डाल दो सीधा सीधा। तो यहां से भी एक चीज अपन ने सीख ली है, वो क्या कि जो डिफरेंशिएट करते थे अपन, जो अवकलन करते थे LH रूल में, वो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, जो इसके रेस्पेक्ट, मतलब यहाँ h के सापेक्ष अवकलन है ना, h के सापेक्ष अवकलन, h के सापेक्ष लिख लो इसको, पर ये करना नहीं है ना, बस वो तो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देखिए बच्चे, अभी इधर उधर भागने की जरूरत है नहीं, ध्यान से सुनो कि अगर इसका अपने को प्रथम सिद्धांत से करना पड़े तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे और आराम से आंसर आ जाएगा। तो अब और ये चीजें भी ध्यान रखें बच्चे, ये जो लिखा है ना ये बहुत काम की चीज है, जाके देख लो इनका मीनिंग क्या होता है ना, तो इसलिए ये है। तो इसका मैंने बता दिया, इसका मैंने बता दिया, और भी बता दूं, सभी बता दूं, तो सभी भी बता सकता था। और अगर आप चाहते हैं कि सभी के मैं कराऊं बोर्ड वाले तरीके से, तो इसको कमेंट में लिख देना, भाई करा देंगे, आप ही के लिए तो बना रहे, तो इसलिए आ जाइए। अब यहाँ पे जो अपन चल रहे हैं वो है अवकलन के मानक सूत्र, जो आपने कहीं ना कहीं कैसे न कैसे तो पढ़े ही होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो वो है ये अवकलन के मानक सूत्र जो आपको याद होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का cos x का माइनस साइन x,
10x का sec स्क्वायर x। अभी अभी अपन ने देखो sin x वाले का तो डेरिवेशन किया था, वैसे तुम इसको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, तो तीनों का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर याद करने क्या, अरे देखो जब हम 12th में थे, मैंने मैथ वाले सर को ही बोल दिया सर ये याद होते हैं क्या, तो सर ने पता क्या बोला कि हम तो ये सोच रहे थे कि आप पूरे में से पूरे नंबर लाओगे और आप बोल रहे हो ये याद होते हैं क्या, तो ऐसे नंबर कैसे आएंगे। तो मतलब बेसिक बात है, इनको याद ही करना है ना, और आज से 10-12 साल पहले की बातें हैं वो, तो इसलिए ध्यान दे, आज तो कोई भी ले आएगा। तो sin x cos x और 10x सीधे सीधे याद होने चाहिए 100%। अरे 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 सर रटवा रहे हो क्या, देख लिखा हुआ यहाँ, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। और जब हम तो इतना कॉन्फिडेंस था कि सर इसको तो 1 सेकंड में ला देंगे, पर ऐसा नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। हाँ कोटेक्स क्या होता है, कोटेक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स sin x sec x tan x sec x और कोसेक x माइनस कोटेक्स, तो ये याद ही होंगे, याद ही होंगे और कोई तरीका नहीं है बच्चे, कोई जादुई छड़ भी नहीं है, सीधे याद होने पड़ेंगे। जिसका भी आपको डेरिवेशन नहीं आता है कमेंट करके लिखें, या सबका चाहते हैं तो सबका कमेंट करके लिखें, मैं करवा दूंगा, पर इस क्लास में तो नहीं। हाँ x की पावर n का देखिए बच्चे, n पहले आ जाता है x की पावर n माइनस 1, तो ये सीधा सीधा आपने देख रखा होगा x की पावर n का क्या होता है, n पहले आ जाता है और पावर 1 कम हो जाता है, अब कोई बोले x स्क्वायर का कर दो, तो देखिए बच्चे डिफरेंशिएट करो x स्क्वायर का, तो ऐसे इतना जल्दी लिखा जाना चाहिए। कोई बोले x की पावर -2 का करो डिफरेंशिएट, तो बच्चा इतना जल्दी लिखा जाना चाहिए कि दूसरे को पता ही ना चले, एक कम हो जाएगा तो मतलब -3। क्लियर है क्या, तो ये इतना जल्दी लिखा जाना चाहिए, इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। कांस्टेंट का 0। अब देखिए बच्चे लॉग में 2 चीजें, कई बार ये मॉडुलस लगा के देखा, कायदे से मॉडुलस लगा के देना चाहिए। तो log का बेस e है x, तो इसका 1/x होता है, और कई बार ऐसे भी लिख के दे देगा, तो इसका भी मतलब बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री में आप बहुत यूज करते हो, केवल log लिखते हो और 1/x लिखते हो, तो मतलब log का बेस e है तभी 1/x हो रहा है। अगर log का बेस a होगा तो ये 1/x नहीं होगा, 1/x नहीं होगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना, ये सबसे सिंपल दुनिया का सबसे सिंपल रूल, e की पावर x का e की पावर x डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x log a, याद रखना, ये भूल जाते हैं, ये लोग भूल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, तो 2 की पावर x को क्या लिखोगे, 2 की पावर x ln 2। क्लियर है क्या, इसका मतलब ये मतलब a यहाँ पे क्या हो सकता है, a की पावर x मतलब 2 की पावर x, 3 की पावर x, 6 की पावर x, 10 की पावर x, तो ये याद रखना है, भूल जाते हैं। फिर से ध्यान से देख लो, नंबर 11 याद रखना है। आ जाइए, ये इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं। देखिए बच्चे गौर से देखिएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है, कॉस इनवर्स एक्स ये हो जाता है माइनस, बस इतना सही फर्क है, उसका प्लस इसका माइनस। कैसे आया उसका प्रूफ तो अपन आगे भी करेंगे, पर यहाँ पे याद तो करना ही है, तो इसलिए मैंने लिख ही दिए, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, बिल्कुल याद करने। और यहाँ देखिए x का वैल्यू -1 से 1 होता है, -1 और 1 पे ओपन क्यों आ गया है, क्योंकि अपन ने देखा था साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स -1 और +1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, -1 और +1 पे कॉस इनवर्स साइन इनवर्स डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये देखा था अपने नोट में। तो इसलिए क्यों नहीं है, क्योंकि 1 पे वैल्यू इसका इन्फिनिटी हो जाएगा इसलिए, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखो, ये अपने आप याद हो जाएगा, अरे उसको याद रखो ना, tan इनवर्स 1 + x², तो सीधा, तो इसलिए x बिलोंग्स टू r, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इसमें ध्यान दें, यहाँ मॉडुलस आता है, एग्जैक्ट ये है, पर अब कुछ लोग इसको ये भी लिख देते हैं। देखिए एग्जैक्ट इसका आंसर ये आएगा, और कहीं किताबों में थोड़ा बहुत गड़बड़ लिखा हुआ है, तो वो ऐसे भी लिखा हुआ है, तो ये भी आए तो भी समझ जाना और ये आए तो भी समझ जाना, ज्यादा सही ये है। तो ये 3 फॉर्मूले आगे हैं बच्चे किसके, ITF वाले, मतलब अरे उसका याद है, इसका तो माइनस ही होता है, तो ये x बिलोंग्स टू, यहाँ पे भी ध्यान रखना, -से ∞ से -1 और यूनियन 1 से ∞, 1 पे यहाँ पे
1 पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, 1 पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो ये याद होंगे, आगे इसका प्रूफ अपन करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का, बस याद करने का। अब कई बार क्या हो जाता है ना बच्चे, कई बार ये हो जाता है यार ये छोटा सा आ गया, इसको तुम कुछ करने में लग जाते हो, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता है और के एक्स का के होता है। इसमें गड़बड़ मत कर देना, इसमें गड़बड़ मत कर देना। ये क्यों लिखे हो सर, ये तो याद करने की चीज ही नहीं है। अरे कई बार गड़बड़ कर देते, टाइम लगा देते हैं, तो इसलिए मैंने लिख के दिए हैं। तो ध्यान दे इस चीज को ध्यान दे। बाकी एक दो और भी है, जैसे मान लो इसमें डी डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, कई बार इसको बच्चे गलत कर आते हैं या करके नहीं आते, तो इसलिए इसको भी एक ध्यान रखना। 17 इसका प्रूफ भी आगे करेंगे, पर इतना ये है बेसिक फॉर्मूले जो अपने को हर टाइम आने चाहिए, तो फिर अपन किसी भी चीज को ला सकते हैं, इनका यूज करके किसी भी चीज को ला सकते हैं अपन मोस्टली। तो इसलिए ये 16 17 जो भी लिखे आज के आज याद हो जाना चाहिए। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं पहले इनको याद कर लो, इसके बिना आगे बढ़ेंगे तो देखो क्वेश्चन तो सब हो जाएंगे, और तुम फॉर्मूले वो आता नहीं आता जाता, पता नहीं क्या हो रहा है, तो इससे होगा क्या, तुम दूसरी बार जब करोगे तो तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे। तो इसलिए इसका रूल यही है, जो फॉर्मूले आ चुके हैं उनको अभी के अभी याद करो और इसके बाद में आगे बढ़ो। इसके बाद में है अवकलन का प्रमेय, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें देखो ये रूल है जो सब जगह लगता है, मैं तो इसको यही लिखता हूं, पर फिर मैंने सोचा कुछ बच्चों को समझा देता हूं। देखिए प्लस माइनस में अवकलन को अलग अलग कर सकते हैं, और कांस्टेंट अवकलन से बाहर आ जाते हैं, कांस्टेंट अचर अवकलन से बाहर आ जाते हैं, अचर जो होते हैं वो अवकलन से बाहर आ जाते हैं, और प्लस माइनस में अवकलन को अलग अलग कर सकते हैं। ये रूल सेम था सिग्मा में, इंटीग्रेशन में भी सेम रहेगा। अरे सिग्मा का सेम रूल था, इंटीग्रेशन का सेम रूल था, बहुत सी जगह ये सेम ही रूल आता है। तो इसके 4-5 फॉर्मूले लिखने की बजाय आप अगर एक ही लिख दो कि k1u प्लस माइनस k2u, इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हैं और k1 k2 बाहर आ जाते हैं। तो नहीं समझ आया बच्चों को, तो चलो ठीक है, मैंने बोला चलो देखो ऐसा हो ना बच्चे, u प्लस माइनस v हो तो du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स, मतलब आप प्लस माइनस है तो इसको अलग अलग कर सकते हो, फिर इसको समझाना। अरे अगर कांस्टेंट अगर k अचर है यहाँ तो वो k बाहर आ जाता है du बाई डी एक्स। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल दी। बाकी ऊपर वाला याद रखो, सब जगह सेम है, वो सब जगह सेम है, सिग्मा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो कोशिश करो उसी एक से काम चला, ऐसे फालतू के फॉर्मूले थोड़े याद करेंगे। तो बेसिकली प्लस माइनस में अवकलन अलग अलग हो जाता है और अचर बाहर आ जाते हैं, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ है प्लस में, तो इसको अपन अलग अलग कर सकते हैं, क्लियर है। अब ये इसके अंदर लिखा मतलब इसका डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स की पावर n से 2x। ये वाला 2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है कि 2 बाहर आ जाएगा बच्चों। और फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, तो 2 इंटू cos x। क्लियर है। तो इस वाले रूल को रूल नंबर 1 बोलेंगे अपन, और ध्यान से देख लो प्लस माइनस। अब देखो अरे बहुत से हो तो क्या हो भाई, इसी का जनरल फॉर्मेट अगर बहुत सारे हो तो भी प्लस माइनस में अलग अलग हो जाता है। आ जाइए अब ये है u इंटू वी रूल, ये आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में देखा होगा बच्चे, बायो में नहीं आया होगा। हाँ तो ये देखा है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज है कि डी डी एक्स ऑफ यूवी रूल के नाम से आप जानते हैं। u पहले एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का कर लो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले का कर लो। क्लियर है क्या, इतना ही। अब जैसे मैथ्स की बात करें तो अपन इधर ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है अपने को, पर तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले से ही कर रखा है, इसलिए अपन ने ऐसा बकवास नहीं किया कि एफ एक्स को सेम रखो, जी एक्स का कर दो तो जी डैश हो जाएगा, प्लस एफ डैश इंटू जी एक्स को सेम। तो ऐसा भी अपन बोल सकते हैं, पर ये कंफ्यूज नहीं करेंगे अपन,
बस यही ध्यान रखो जो आपको याद है, जो आपको याद है, जो फिजिक्स वाले सर ने सिखाया था उनको धन्यवाद करो कि हाँ सर आपकी वजह से ये फॉर्मूला तो याद है। जो याद आज काम में आ रहा है, आज काम में आ रहा है, तो इसलिए दूसरा फॉर्मूला है यूवी रूल। यूवी रूल इसके नाम से जानते हैं इसको, यू इंटू वी रूल, यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल। तो अब क्या करना है, इसमें करना क्या है, पहले एक को, किसी भी एक को सेम रखो, दूसरे का कर दो, एक को सेम रखो दूसरे का कर दो, प्लस से दूसरे को सेम रखो पहले का कर दो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो इसलिए देखिए ये एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स का तो कोस एक्स, प्लस से साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन से 2x, एक्स की पावर एन से 2x। तो ये आंसर है। तो ऐसे करना, बस इसका यूज कैसे करना है, ऐसे करना। अब देखिए जो बोर्ड वाले बच्चे होंगे वो ऐसा ये स्टेप लिखेंगे, आईआईटी वाले बच्चे ये स्टेप नहीं लिखेंगे, वो सीधा ही कर देंगे, अच्छा एक्स स्क्वायर इसका कोस एक्स, तो कोसिस उसी टाइप से करो। ठीक है क्या, मतलब बोर्ड में इतना पूरा लिखना है और बाकी सर आप तो पूरी लिखे हो, अरे अपन आ जाएंगे उस पर। बस अभी समझ लो थोड़ा सा, समझ लो थोड़ा सा। ये यू बाई वी रूल, यू बाई वी रूल, यू बाई वी रूल, इसका नाम होता है यू बाई वी रूल। तो इसमें देखो मैं जो मेरे को याद रहता है वो तो ये रहता है बच्चों, यू वी रूल है तो नीचे वाले का स्क्वायर, क्या याद रहता है मेरे को, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम। क्या बोला मैंने, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम, तो आगे तो अपने आप ही लिखा जाएगा फिर माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। समझ गएगा, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम। क्लियर है क्या? तो ये बात अपने को ध्यान रखना होता है। इसके लिए इसका करें तो डी डी एक्स मतलब इसका करना है तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम, नीचे वाला सेम टू सेम, नीचे वाला सेम, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम। तो डी डी एक्स किसका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, और वो डी डी एक्स ऑफ साइन। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? तो ये देखिए बच्चे, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बात है बच्चे। अब इसको तुम आज ही गौर से, ध्यान से, एकदम गौर से याद कर लोगे तो हमेशा ध्यान रहेगा। तो आज ही याद कर लो, सर वाले तरीके से करो तो सर वाले से, अपने तरीके से, बाकी से याद रहना चाहिए। सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला सेम टू सेम, उसके आगे तो सीधा लिखा जाए। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले, तो आज की क्लास में फॉर्मूले काफी हो गए हैं अभी तक। हाँ, तो ये 3 रूल है, 3 रूल है बच्चे, एक तो ये, एक ये, एक ये, तो इनको यूज करेंगे अपन और इन पे क्वेश्चंस करते हैं। तो मानक सूत्रों, योग एवं गुणा पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला सम एंड प्रोडक्ट। तो देखिए सीधी सीधी बात करते हैं, एकदम सीधी, x की पावर 1/2, तो इसको y मान लो ही, या इसका dx ddx चाहिए तो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 तो पावर पहले आएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 होएगा, तो ये थोड़ा अच्छा देखोगे तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 का मतलब नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ तो x की पावर 1/2 हो जाएगा। अब x की पावर 1/2 क्या होता है, 1/2 रूट x। तो बेसिकली तो ये है कि ये बहुत बार हो जाएगा, इसको या इसको, एक ही बात है ना, अरे ये और ये रूट एक्स ही होता है ना। तो देखो बच्चे, बहुत बार यूज आएगा, ये चीज बहुत बार यूज आएगा, इसलिए अपन इसका ये बोल सकते हैं कि अगर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स पूछा जाए तो क्या लिख देना, सीधा 1/2 रूट एक्स। तो ये ध्यान में भी रख लेते हैं बच्चे लोग, ये ध्यान में भी रख लेते हैं बच्चे लोग, ये ध्यान में भी रख लेते हैं बच्चे लोग। अभी तो इसको करो और ध्यान में भी रख लेना। क्लियर है? अब देखो आईआईटी वाली क्लास में ये क्वेश्चन नहीं कराते, और इसमें लिखा हुआ है कि टीनेज 11th-12th के बच्चों के लिए ये इजी क्वेश्चन है, 11th-12th के बच्चों के लिए ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कराते हम आईआईटी में। क्लियर है? तो अब आप ऐसे क्वेश्चंस में देखिए, तो यहाँ पे भी डी डी एक्स ऑफ एक्स 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर मतलब x की घात -2। अब -2 तो -2 पहले आएगा और एक माइनस कम, -2 -1, तो -2/x की पावर -3, तो -2/x को नीचे ले जाओ -3।
तो आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, अलग ये वाला, तो ये वाला डी डी एक्स ऑफ ये, तो इसमें तो पता ही चल गया आपको कि अलग अलग कर लेना सर। तो ये 2x हो जाएगा, इसका माइनस नहीं। अब इसको भी आपको पता ही चल गया होगा, इसमें भी आपको पता ही चल गया होगा, डी डी एक्स मतलब अलग अलग कर लेने का। देखिए कांस्टेंट बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस कांस्टेंट बाहर आ गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि देखिए एक बड़े मिशन पे जा रहे हैं अपन, बड़े मिशन पे जा रहे हैं। सही जल्दी जल्दी भाग के मैं इसको तो थोड़ा जल्दी कहला सकता हूँ, पर अगर अपन रास्ते से भटक गए तो बड़े मिशन पे नहीं पहुंचेंगे। ध्यान रहे गोल, देखो हर चीज अपनी एक फिक्स है कि क्या चाहिए अपने को। ये चैप्टर इस टाइप से क्यों पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेशन समझ में आए। जो कि नहीं समझ में आता है बच्चों को, अरे अपने आगे वाले उससे पूछ लेना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में होती है। तो इसलिए ध्यान दें, बड़े ही एक गोल को लेके चले हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। आगे चलिए इसका, अब इसमें बच्चे गोल हो जाते हैं। तो कोशिश करो दोनों ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोशिश करो। और बच्चों के लिए के भाई पहले बता रहा हूँ मैं, 11th-12th वालों के लिए आराम से हो जाएंगे। हाँ ऐसे फिजिक्स में करा देते हैं आपको। तो इसका करिए, इसमें कुछ बच्चे गोल होने वाले हैं। तो a की पावर n x की पावर n प्लस b की पावर n। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो आपने अगर ऐसे नहीं लिखा तो फिर थोड़ा सा, और जिन बच्चों ने कर रखा है देखो वो फालतू के आगे के रूल लगा रहे हैं। तो a की पावर n कॉमन, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n, मतलब a की पावर है तो वो है कांस्टेंट है प्लस इसका कांस्टेंट, तो डी डी एक्स ऑफ b की पावर n। तो ये देखो बच्चा a की पावर n हो जाएगा इनटू x की पावर n माइनस 1 प्लस ये 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा an x n इंटू एक्स की पावर n माइनस। ऐसे ही इसका करोगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर 1 नहीं x, अंडर रूट एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। गौर से देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो अलग अलग कर दो। तो पहले का 1, दूसरे का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इतना जल्दी आना चाहिए, तो ये आंसर है 1/1 माइनस एक्स। क्लियर है? तो इसको देख के डरना नहीं है, सीधा ओपन कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। हाँ आ जाइए, ये क्वेश्चन है कम से कम 5 मिनट ले लो, क्योंकि जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस का ज्यादा है, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका डायरेक्ट करने पे नहीं आता है, थोड़ा बहुत उधर उधर होता है। तो बताइए बच्चे इसको करके बताइए कैसे होएगा, ये क्या होएगा इसका आंसर, तो बिल्कुल अच्छे से बताइए। हाँ तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। पहले ऐसे तो सीधा करने लगे तो कुछ नहीं होगा, सीधा करने लगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये y है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि सीधा कुछ होने वाला है नहीं। अब सिंप्लीफाई में एक छोटा सा फॉर्मूला है बच्चा, a की पावर m माइनस n, इसको क्या लिखते हैं a की पावर m बटे a की पावर n। क्लियर है? तो इसको देखिएगा 1 प्लस ये x की पावर b बाई एक्स की पावर है प्लस x की पावर c बाई एक्स की पावर है। क्लियर है? प्लस इसको भी थोड़ा अच्छा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर a। अरे सबका एलसीएम लेना तो पॉसिबल नहीं है, सबका एक साथ लघुत्तम लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, जो दिख रहा है वो कर लेते हैं। x की पावर c बाई एक्स की पावर b प्लस 1 प्लस एक्स की पावर a बाई एक्स की पावर c प्लस 1 एक्स की पावर b बाई एक्स की पावर c। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ का लघुत्तम एलसीएम x की पावर a आ रहा है, वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। यहाँ का एलसीएम ऊपर चला जाएगा तो x की पावर b ऊपर चला गया, यहाँ x की पावर b प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c। यहाँ पे भी एलसीएम ऊपर चला जाएगा x की पावर c, तो बचेगा x की पावर c प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b। अगर तुम गौर से देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि नीचे क्या लिखा हुआ है, एक ही चीज है, x की बार x बार x बार, यही है क्या। देखो गौर से देखिएगा बच्चे, गौर से देखिएगा, तो ये x की बार a प्लस एक्स की बार b प्लस एक्स की बार c। तो देखिए ऊपर नीचे सेम है, तो y का वैल्यू 1 आ गया, ऊपर नीचे टपक गया।
तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? अब 1 का dy बाई डी एक्स, अरे कांस्टेंट का dy बाई डी एक्स 0, क्या मिला रहे? 0। तो y का वैल्यू 1 है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का ज़्यादा चलन है जेई में, मेंस में, और थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आपका सोचने का तरीका भी डेवलप हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसलिए मैं बोलूँगा बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चंस जब मैं बोलूँ कि ट्राई करो तो ट्राई करो। क्लियर है क्या? आ जाइए आ जाइए आ जाइए बच्चे, आगे आ जाइए। हाँ, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट कर देते हैं। पहले खुद से ट्राई कर लो। यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा तो डी एक्स को सेम डी डी एक्स ऑफ cos x, आज मैं बच्चों की तरह ही लिख देता हूँ। cos x इंटू डी डी एक्स, एक को सेम रखा एक को वो रखा, तो ये x इंटू माइनस का साइन x, cos x का माइनस साइन x प्लस cos x इंटू वो 1। ऐसे ही इसका देखिए डी डी एक्स, तो x को सेम रखा, इसका डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, u इंटू इसको सेम रखा इसको ऐसे, तो ये आ जाएगा x e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू 1, तो ये x e की पावर x प्लस x। बहुत सिंपल बच्चों वाले, आ जाइए दो और कर लेते हैं बच्चों वाले। तो x इंटू डी डी एक्स ऑफ ए की पावर x प्लस ए की पावर x डी डी एक्स ऑफ x। तो बिल्कुल पहले ट्राई कर लो, ए की पावर x लॉग ए की पावर x लॉग ए प्लस ए की पावर x इंटू 1। इसका देखिएगा ए की पावर x इंटू साइन x का cos x प्लस साइन x को सेम रखा इंटू e की पावर x हो जाएगा उसका। तो इतना जल्दी कर सकते हैं, इतना जल्दी करना चाहिए। हाँ, इसका जल्दी से कर लो, खुद से ही कर लो। तो डी डी एक्स मतलब अलग अलग कर लो, पहले तो अलग अलग कर लो। आ जाना चाहिए बच्चे, आ जाना चाहिए। देखो प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हैं, उसी का सिखा रहे हैं। तो ये cos x हो जाएगा माइनस, तो बताओ x को बाहर, x को सेम रखा cos का माइनस साइन x प्लस cos x को सेम रखा x का 1, तो ये तो गौर से देखेंगे तो cos x ये माइनस माइनस प्लस x साइन x और माइनस cos x। तो सर आना चाहिए था क्या? हमें बिल्कुल आना चाहिए था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है बच्चा। ये वाला करो और जल्दी से करो, ये वाला करिए और जल्दी से करिए। क्या सोचते हैं इसमें आप? तो इसमें हवा टाइट हो जाती है कुछ बच्चों की। तो करिए बच्चे, कोशिश करिए, पहली बार देख रहे हो ना, पूरा कोशिश करिए। देखिए क्या लगाते हो आप, 6 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, आंसर खुद से आना चाहिए जो पहली बार कर रहा है। और कुछ बच्चे अभी तक बोर हो चुके होंगे, समझते हैं तुम्हारा दुख दर्द भी, पर तुम्हें देखो पहली बात 2 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में देखना चाहिए। अगर तुमने पहले से कर रखा है तो पूरा देखो, पर 1.5 की स्पीड में देख लो। हाँ, और ये मैं गारंटी देता हूं कि जब तक ये पूरे होंगे तो इंटीग्रेशन एकदम सिंपल फॉर्म में कि आप खुद क्वेश्चन कर पाएंगे, वो वाली फील आपको देने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, और अपने पास ऐसा नहीं है भाई कि टाइम की कमी है, ये है वो है, इसको खत्म करो उसको खत्म करो। देखो टीचर शायद बहुत अच्छे कर सकते हैं, पर कोचिंगों में या यूट्यूब पे टीचर्स पे एक वो दबाव आ जाता है कि अरे सर क्या कर रहे हो सर, इस टॉपिक को खत्म करो ना। और ऐसे होते टीचर का क्या, बच्चों का होता है नुकसान। तो सबसे बड़ी कमी वो ही है, टीचर कोई भी अच्छा पढ़ा देगा, पर बात ये ना, टीचर को जब बोला जाता है जिस टॉपिक में 10 दिन लगने वाले, टीचर को बोला जाता है सर 5 दिन में कर दो ना, ऐसी तैसी वहीं होती है शुरू, है ना। तो ये ध्यान रखना बात को। कई बार हमें भी बोला गया सर करा दो ना, अरे हम तो करा देंगे, हमें क्या, एक क्वेश्चन छोड़ा 2 क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने टाइम नहीं दिया, खत्म। अरे अगर इस क्वेश्चन को मुझे फील के साथ बच्चों को करवाना है तो 5 मिनट क्लास में देने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं क्वेश्चन लिखते ही शुरू हो जाऊंगा। लो, तो उससे वही गलती होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर टाइम के साथ अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब क्या करें सर, ऐसा तो तुमने बताया ही नहीं है कुछ। तो इसलिए देखो बच्चे, इसको और इसको एक मान लो ना। अभी भाई क्या कर सकते हो तुम, कुछ कोई रूल ही नहीं पता है तो इसको यू मान लो ना, तुम इसको यू मान लो, इसको वी मान लो। सर यहाँ तो 3 है, अरे इन 2 को एक साथ मान लो ना, 2 को एक साथ यू मान लो ना। तो अब यू वी रूल लगा दो।
सर ये दिमाग में कैसे आएगा, तो यही मैं पूछ रहा हूँ, ये दिमाग में कैसे आएगा। तो ऐसी चीजें आई होंगी ना बच्चे पहले भी, कि 2 को मिला के 1 मान लिया और इसको 1, तो ये 2 हो गया। थे तो 3 पर 2 को 1 मान लिया, अरे मान सकते हो ना। हाँ तो अब देखिए, अब dy बाई डी एक्स मतलब इसको सेम रखा, एक्स क्यूब e की पावर x को सेम रखा, इनटू डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, क्लियर है। प्लस कॉस एक्स को सेम रखा तो वो डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब e की पावर x, क्लियर है। हाँ तो अब देखिए बच्चा, ये एक्स क्यूब e की पावर x, एक बार मैं इसका नहीं करता हूं, एक बार मैं इसी को इसी स्टेप में रखता हूं, एक बार मैं इसका नहीं करता हूं ना, इसको करते हैं तो cos x इनटू, अब ये 2 आगे, अब इसमें यूवी रूल लगा दो, अब इसमें यूवी रूल लगा लो, तो एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा इंटू डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको, इसी को एक सेकंड, एक बार और नहीं करता हूं मैं, e पावर x डी एक्स ऑफ cos x प्लस, है ना, इसको इससे cos x इंटू एक्स क्यूब डी एक्स ऑफ e पावर x प्लस cos x इंटू ई एक्स, cos x इंटू ई एक्स डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो अब अगर तुम गौर से देखोगे ना, अब अगर तुम गौर से देखोगे, देखो एक बार तो इसका किया, बाकी 2 को सेम रखा, एक बार मैंने इसका किया, बाकी 2 को सेम रखा, एक बार मैंने इसका किया, बाकी 2 को सेम रखा। तो बेसिकली एक रूल भी आ गया कि अगर आपको 3 का करना है, 1 2 3 का करना है तो रूल क्या है, 3 का करना है तो रूल क्या है बच्चे, कि 2 को सेम रख लो, 1 का कर लो, 2 को सेम रख लो, 1 का कर लो, 2 को सेम रख लो, 1 का कर लो, समझ गए क्या। तो ये रूल है, और यहां से यहां कुछ बच्चे सीधे भी लिखेंगे कि 3 है तो सर 1 का करते जाएंगे, बाकी को सेम रहने देंगे। पहले cos x का करा, फिर e की पावर x का, फिर एक्स क्यूब का, बाकी को सेम रखा, तो ये एक्स क्यूब e की पावर x इंटू cos x का माइनस साइन x प्लस cos x इंटू एक्स क्यूब इंटू ए की पावर x का e की पावर x प्लस cos x इंटू e का पावर x इंटू 3x स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आंसर है, क्लियर है। तो मैं ये इसलिए ये 2 स्टेप लिखा कि आपको ये समझा पाऊं, एक्सप्लेन कर पाऊं, क्लियर है। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए जनाब, ये वाला पूरी शिद्दत से जी जान लगा के आपको करना है, और सिंप्लीफाइड एकदम सिंपल आंसर आपको लेके आना है, और वो कमेंट करके बताएंगे, कल डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आ जाइए बच्चे, ये था आज का लेक्चर, और देखिए इस लेक्चर का एम समझने की कोशिश करें। 0 टू IIT हीरो लिखा है, तो बना आपको कुछ भी नहीं आता तो उससे IIT लेवल तक कैसे जाएं वो है, और वो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है उसमें आप एक्चुअली फील करेंगे। तो बिल्कुल आप अपना काम पूरा कीजिए, हम भी अपना करेंगे। तो देखिए अगर आपको और सिंपल चाहिए ना तो एक ही है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, तो और इजी बनाने की कोशिश की जाएगी, और ज्यादा जान डाली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।